Everyone, please take out page number 15. Chapter 2, The Greedy Fool. Greedy means लालची, who wants everything more than need. Means जिसको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ हमें तो चाहिए होती है, किसी भी चीज़ की लालच होना. हमारे पास वो चीज़ सफिशिएंट है, still we need more. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, that people are known as greedy peoples. Now, fool. What is the meaning of fool? Fool means mook, a person who acts in a silly way. बेवकूफ़ कहते हैं ना जैसे अपन कि जिसको किसी भी चीज़ क्या करनी होती है, स्टूपिड क्वेश्चंस करना and all is known as fool pupils. So, today we are going to read chapter 2. Let's read. Once upon a time, there lived 4 friends in a village. इस चैप्टर में अपन 4 फ्रेंड्स के बारे में रीड करेंगे और उन फ्रेंड्स के नेम क्या है? राम, कृष्णा, शुभु एंड मोहन. एक विलेज था जहाँ पे 4 फ्रेंड्स रहते थे. कौन कौन? राम, कृष्णा, शुभु एंड मोहन. ऑल ऑफ देम बिलोंग टू पुअर फैमिलीज. सब कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? पुअर फैमिलीज से. बट दे वर वेरी जेनरस. मगर वो बहुत जेनरस थे. जेनरस मीन्स रेडी टू हेल्प एनीवन. मतलब कभी भी कोई हेल्प के लिए बुलाए वो हमेशा रेडी रहते थे किसी की भी हेल्प करने के लिए. वन डे अ सेज विजिटेड देयर विलेज. सेज मीन्स होरी पर्सन. हाँ, वो साधु संत लोग होते हैं ना, दोज आर नोन एज सेज. ये देखिए इसमें इमेज भी दी हुई है सेज की. डिस्पाइट देयर पॉवर्टी दे फेड हिम एंड मेड अ कंफर्टेबल बेड फॉर हिम. जबकि वो गरीब थे तब भी उनने जो उनके यहाँ सेज आए थे उनने उनको अच्छे से खाना खिलाया और एक कंफर्टेबल बेड दिया बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए. द सेज वॉज वेरी प्लीज विद द सर्विसेज. सेज तो थे बहुत खुश हो गए उनकी सर्विसेज से. एंड टोल्ड देम टू आस्क फॉर एनी रिवॉर्ड दे डिजायर्ड. और उन्होंने क्या बोला कि कोई भी रिवॉर्ड चाहिए. मतलब अब वो बहुत खुश हो गए तो उन्होंने कहा अब आपको कोई भी गिफ्ट चाहिए, कुछ मांगना हो तो आप मांग सकते हो. द 4 फ्रेंड्स वर वेरी डिलाइटेड. डिलाइटेड मतलब बहुत खुश हो गए वो लोग. एंड आज द सेज अ वे टू बिकम रिच. उन्होंने क्या मांगा सेज से कि हमें ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे हम रिच हो जाएं. Everyone, please turn your page. Now we are going to read on this page. My children, if you desire to become rich, go to the city of महापुरम. अच्छा, उन्होंने सेज में क्या बोला? अगर आपको रिच बनना है तो यू शुड गो टू द सिटी ऑफ महापुरम वेयर वन इज अलाउड टू टेक एज मच मनी एज वन वॉन्ट्स. What sage told, if you want to become rich, go to the city of Malpuram where anyone is allowed to take as much money as they want. वहाँ पे किसी को भी अलाउड, मतलब सबको अलाउड होता है जितना मनी उनको चाहिए वो ले ले. ऐसा कैसे? बट रिमेंबर यू मस्ट टेक ओनली एज मच एज यू नीड. अगर उन्होंने क्या बोला? यू शुड टेक दैट मच मनी ओनली विच यू नीड. आप उतना ही मनी लेके आएंगे जितने की आपको नीड है. ग्रीड विल कॉज यू माइजरी. उन्होंने क्या बोला? ग्रीड विल कॉज यू माइजरी. माइजरी मीन्स अनहैप्पी. अगर अपन ज़्यादा ग्रीड करेंगे तो अपन को उससे हैप्पीनेस नहीं होगी. सो उतना ही मनी लाना जितने की नीड है. Excited, the 4 friends left for the Mahapuram city the very next day. अब वो जो सारे फ्रेंड्स थे बहुत एक्साइटेड हो गए. उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट डे ही वो उस सिटी के लिए निकल गए. आफ्टर वॉकिंग फॉर अ मंथ दे रीच एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द महापुरम सिटी. बहुत दिन चलने के बाद क्या हुआ? अब वो उस सिटी के आउटस्कर्ट्स पे पहुंच गए. मीन्स बॉर्डर पे बाहर बिल्कुल. जब जैसे हम किसी सिटी के अंदर जाने वाले होते हैं तो उसके आउटर पार्ट पे पहुंचते हैं ना, जहाँ से हम एंटर करेंगे सिटी के, दैट इज़ नोन एज आउटस्कर्ट.
तो वो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे पहुंच गए। एट द एंट्रेंस दे फाउंड अ साइन दैट रेड कॉपर कॉइन टाउन। अब जब वो वहाँ पे एंटर हो रहे थे तो उन्हें एक साइन दिखा, उस पर क्या लिखा हुआ था? कॉपर कॉइन टाउन। ठीक है, अब वो डिनोट कर रहा था कि ये कॉपर कॉइन टाउन है। द फ्रेंड्स स्टॉप फॉर अ वाइल नियर द रोड साइन एंड डिस्कस्ड व्हाट दे वांटेड टू डू, बट ओनली रामा रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द सेज। उसके बाद क्या हुआ? ये साइन देखने के बाद ऑल फ्रेंड्स स्टॉप फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वो लोग रुक गए एंड थॉट व्हाट टू डू, अब क्या करें। बट जब वो लोग सोच रहे थे तो रामा को किसके वर्ड याद आए? सेज के। रामा रिमेंबर्ड द वर्ड ऑफ सेज। आई विल टेक द कॉपर कॉइन्स एंड रिटर्न होम। व्हाट रामा टोल्ड? आई एम हैप्पी विद द कॉपर कॉइन्स, मतलब मैं कॉपर कॉइन्स के साथ खुश हूँ, वो लेके आई विल रिटर्न टू माई होम, मैं कॉपर कॉइन्स को लेकर अपने घर वापस चला जाऊँगा। आई विल स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस यूजिंग दीज कॉइन्स एंड अर्न इनफ फॉर लाइवलीहुड। उसने क्या बोला? ये कॉपर कॉइन्स जो मैं लेके जाऊँगा, आई विल स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम दिस, मैं इससे बिजनेस स्टार्ट करूँगा एंड अर्न फॉर माई लाइवलीहुड, और मैं अपने लाइवलीहुड के लिए अर्न करूँगा। Now come to next page. Krishna, Shubhu and Mohan mocked Rama. जब रामा ने ये बोला तो कृष्णा, शुभु और मोहन ने क्या किया? रामा की मजाक उड़ाई। मॉक मीन्स मजाक उड़ाना। They make fun of Rama. Don't be a fool, Rama. What they told? कि foolish person मत बनो, silly person नहीं बनो. It is just the copper coin town. The next will surely be the silver coin town. ये तो सिर्फ कॉपर कॉइन का टाउन है. In next town we can find the silver coins. So we should wait. उन सबको वेट करना था. But Rama wants only copper coins. Rama, let us reach the silver coin town and then decide. What they all told to Rama? That we must go to silver coin town and then decide what to do. But Rama was satisfied with the copper coins and went back home happily. But Rama don't want to go to another town. He was very much happy with the copper coins, so he returned home back. रामा बहुत खुश था कॉपर कॉइन्स के साथ, तो वो कॉपर कॉइन्स लेकर अपने घर वापस चला गया. कृष्णा, शुभु एंड मोहन continued walking for several days in search of the silver coin town. Now what happened? Rama went home back, but the three of them, Krishna, Shubhu and Mohan, continued walking and walking. Why they were walking? In search of silver coin town. रामा तो अपने घर वापस चला गया, लेकिन कृष्णा, शुभु एंड मोहन चलते जा रहे थे किसके सर्च में? सिल्वर कॉइन टाउन के. One day they finally came across a road sign that read Silver Coin Town. After so many days of walking they reached Silver Coin Town. बहुत दिन चलने के बाद एक दिन वो सिल्वर कॉइन टाउन पे पहुंच गए. Turn your page. I am satisfied with the silver coins and will return. Krishna, surely the next town will be the gold coin town. अब क्या हुआ? कृष्णा ने बोला आई एम सेटिस्फाइड विद द सिल्वर कॉइन्स, मैं सेटिस्फाइड हूँ सिल्वर कॉइन्स के साथ और मैं ये कॉइन्स लेकर घर जाऊँगा वापस. बट व्हाट दे टोल्ड टू कृष्णा? नो, अब नेक्स्ट टाउन क्या पता गोल्ड कॉइन का हो, तो तुम्हें वेट करना चाहिए. If you come with us, you will become very rich and need not work again. उन्होंने क्या बोला कृष्णा को कि अगर तुम मेरे साथ आओगे यू विल बिकम मोर रिच, तुम और रिच बन जाओगे और शायद तुम्हें और कुछ वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े. ऑन हिज वे बैक अ बैंड ऑफ रॉबर्स अटैक कृष्णा एंड टुक अ पार्ट ऑफ हिज सिल्वर. लेकिन कृष्णा ने उनकी नहीं सुनी और कृष्णा वॉज गोइंग बैक टू होम. What happened with Krishna when Krishna was going back to home?
बैंग ऑफ रॉबर्स मतलब बहुत सारे चोर उसके पीछे पड़ गए, कुछ पार्ट सिल्वर का उनने कृष्णा से ले लिया. बट द टाइम ही रिटर्न टू हिज विलेज ही वॉज ओनली एज रिच एज रामा हु वॉज रियली हैप्पी. अब जब वो टाउन में वापस आया ही वॉज एज रिच एज वॉज रामा हु रिटर्न विद कॉपर कॉइन्स. क्यों वो रामा कितना ही रिच था अभी? क्योंकि रामा कॉपर कॉइन्स लेके वापस आ गया था, लेकिन कृष्णा जब सिल्वर कॉइन्स लेके आ रहा था तो बीच में उसको रॉबर्स मिल गए और कुछ पार्ट ले लिया. अब जितने सिल्वर कॉइन्स वो वापस लेकर आया वो किसके इक्वल थे? रामा के कॉपर कॉइन्स के. आफ्टर अ मंथ ऑफ वॉकिंग day and night, Shubhu and Mohan finally reached the gold coin town. Shubhu and Mohan was still walking. So after walking so many days, बहुत दिन walking करने के बाद, they also found a gold coin town. Finally उनको gold coin town मिल गया बहुत दिन walk करने के बाद. Come to next page. With a bag full of gold, I will become the richest man in the village. You may go, Shubhu, but I will look for the platinum diamond town. There must be one ahead. अब शुभू ने क्या बोला कि ये गोल्ड कॉइन्स ले जाकर मैं विलेज में जब जाऊंगा तो मैं बहुत रिच पर्सन बन जाऊंगा. बट मोहन ने क्या बोला? तुम ये लेकर वापस जाओ. आई विल सर्च फॉर प्लैटिनम टाउन. ये वो भी आगे होगा, मैं प्लैटिनम टाउन के लिए सर्च करूँगा. Don't be naive, Mohan. With no food and water left, you won't last long in the forest. शुभू ने क्या बोला मोहन को कि ज़्यादा नेव नहीं बनना. नेव मीन ज़्यादा समझदार बनना. Don't be more smart. तुम्हारे पास अब वाटर फूड कुछ भी नहीं है. हाउ यू विल सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड? बट मोहन डिड नॉट लिसन एंड वेंट अहेड इन सर्च ऑफ द प्लैटिनम डायमंड टाउन. मोहन ने नहीं सुनी और वो सर्च पे चला गया प्लैटिनम डायमंड टाउन के. On the long journey back, Shubhu was looted and beaten by the robbers. Now Shubhu was returning back to town. And what happened? Again, Shubhu was also attacked by robbers. He spent the rest of his money on medication and food. Now, what happened? He spent his money in medication. अब उसको जो रॉबर्स थे उन्होंने बहुत मारा था तो अब उसको मेडिकल केयर की ज़रूरत थी. मेडिकेशन मीन्स मेडिकल हेल्प की, ट्रीटमेंट की. ठीक है. और फूड की तो उसने अपने जो मनी बचे थे वो मेडिकेशन और फूड पे लगा दिए. फाइनली व्हेन ही रीच्ड द टाउन ही वाज इन टैटर्स. एंड व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन ही डिडंट हैव एनी मनी. टैटर्स मीन्स एम्प्टी हैंड. टोन क्लोथ्स भी टोन थे, कुछ मनी भी नहीं थे. वो खाली हाथ अपने टाउन गया. कमिंग टू नेक्स्ट पेज. आफ्टर अनदर वीक ऑफ वॉकिंग through the dense forest, Mohan reached the red platinum diamond town. So now what happened after walking for so many days? Finally Mohan got the platinum diamond town. But instead of a pile of diamond and platinum coins, he saw one lonely man sitting with a spinning wheel upon his head. When Mohan reached that platinum diamond town, he didn't saw any platinum diamond. Instead, he saw a man sitting with a wheel on his head. जब वो मोहन प्लैटिनम डायमंड टाउन में गया तो उसको प्लैटिनम डायमंड तो नहीं दिखा, बल्कि उसको क्या दिखा? एक मैन बैठा हुआ था और उसके हेड पे व्हील था. It looks like another fool like me has finally arrived. और उस मैन ने क्या बोला जिसके हेड पे व्हील था कि मेरे जैसा एक और फुलिश पर्सन, मेरे जैसा एक और बेवकूफ़, मतलब फुलिश मीन्स बेवकूफ़, मूर्ख पर्सन आ गया है. द व्हील सडनली मूव टू मोहन्स हेड एंड द मैन लाफ्ड एट हिम. And as Mohan entered, the wheel
that was spinning on that man's head came to मोहन हेड। तो वो जो व्हील था वो जो मैन के हेड पे राउंड राउंड स्पिन कर रहा था वो मोहन के हेड पे चला गया। आई ऑल्सो केम इन सर्च ऑफ डायमंड्स लाइक यू, आई वॉज नॉट हैप्पी विथ वॉट आई वॉज गेटिंग। उसमें मैम ने क्या बोला, मैं भी तुम्हारे जैसे डायमंड के सर्च में यहाँ पे आया था, मैं हैप्पी नहीं था जो मुझे पहले मिला था इससे, इसलिए मैं डायमंड के लिए आया था, डायमंड की सर्च में। नाउ बिकॉज यू हैव कम the wheel of wisdom has finally freed me। अब उसने क्या बोला, आज जैसे तुम आ गए हो तो दिस व्हील ऑफ विजडम हैज़ फ्रीड मी, उसमें व्हील ऑफ विजडम ने मुझे फ्री कर दिया, वो तुम्हारे पास आ गया है। प्रे दैट समबडी लाइक यू कम्स हियर सून सो यू कैन बी फ्री। उसने क्या बोला, नाउ यू शुड प्रे दैट समवन एल्स लाइक यू शुड कम, ताकि तुम फ्री हो जाओ, मतलब तुम्हारे जैसा कोई और आ जाए और ये व्हील उसके ऊपर चला जाए, उसके हेड के ऊपर, और तुम भी फ्री हो जाओ। Saying this, the man walked away smiling, and Mohan kept waiting for another greedy fool like him to arrive। ये बोलकर मैन वहाँ से चला गया, and Raman was waiting for another person to arrive। और रमन वेट कर रहा था कि दूसरा कोई पर्सन आए और ये व्हील मेरे हेड से उसके हेड पे शिफ्ट हो जाए। So hope you all have understood the story. Story was very much interesting, isn't it, students? So what we have learned from the story? The greedy fool, that greed leads to disaster। मतलब अगर ज़्यादा लालची होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना, इसलिए हमें जितना मिले हमें उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, ज़्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। Hope you all have understood the story, and if you have any doubts you are free to ask। Thank you, students।